नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सुतार। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो हमारे एमसीक्यूज की सीरीज है उसके अंदर आज के हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, लक्ष्य भले ही बड़ा हो, लक्ष्य भले ही बड़ा हो, पर शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। लक्ष्य हमेशा बड़ा हो पर शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल विस्तार एमएस पावर पॉइंट 365 प्रेजेंटेशन पर लागू होता है जब आप उसे डिफॉल्ट से सेव रूप करते हैं। हम बात करें डीओसी, ये वर्ल्ड के लिए होता है, वर्ल्ड फाइल के लिए। हम बात करें एक्सएलएस, ये एक्सेल फाइल के लिए होता है। हम बात करें पीपीटीएक्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये होता है प्रेजेंटेशन के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सेकेंडरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया? हम बात करें सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के अंदर किसका उपयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, फोर्थ जनरेशन में यूएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट सर्किट, फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेट सर्किट। तो हम बात करें जो वैक्यूम ट्यूब है वो किसमें यूज किया गया? वो किया गया फर्स्ट जनरेशन के अंदर, और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, सेकेंड में ट्रांजिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? प्रथम पीढ़ी। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस वर्ण अंकीय पूर्णांक कैरेक्टर और विशेष कैरेक्टर को कंप्यूटर में अनुमति देते हैं? तो हम बात करें कि इनपुट, इनपुट के तौर पर कौन? कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या करता है? इनपुट देने के काम करता है। माउस इनपुट देने के काम करता है। प्रिंटर आउटपुट का काम करता है। मॉनिटर आउटपुट। लेकिन अब ये जो इनपुट कीबोर्ड के द्वारा हम नंबर कैरेक्टर्स को इनपुट करते हैं, और माउस के द्वारा पॉइंटिंग डिवाइस, माउस क्या पॉइंटिंग डिवाइस जिससे कर्सर को क्लिक करके हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर की बात करें तो कीबोर्ड के द्वारा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? गूगल सर्च इंजन है, क्रोम सर्च इंजन नहीं है, याहू सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल वी शॉर्टकट की का क्या अर्थ है? कंट्रोल वी, हम बात करें कट, कंट्रोल एक्स कट के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, और कंट्रोल पी प्रिंट के लिए। यहाँ पे कंट्रोल वी का क्या है? पेस्ट के लिए। किसके लिए? पेस्ट के लिए। कंप्यूटर में कंट्रोल सी शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए होता है? कंट्रोल सी हम किस लिए यूज करते हैं? कंट्रोल एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, और कंट्रोल
टी प्रिंट के लिए। तो यहाँ पे किसके लिए, कॉपी के लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोल सी। कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस कौन सी है, कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस, माउस इनपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, स्कैनर इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। तो राइट आंसर क्या होगा, मॉनिटर। ये क्या काम करता है, आउटपुट देने का काम करता है। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में माइक्रो प्रोसेसर और फोर्थ में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो सेकेंड माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में यूज हुआ, थर्ड जनरेशन में। क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आमतौर पर एक बाइट होता है, एक बाइट कितने बिट होते हैं, तो वो होता है, सबसे पहले हम बात करें, बिट होता है 0 और 1, फिर 4 बिट मिलकर एक निबल और 2 निबल, निबल मिलकर क्या बनाते हैं, एक बाइट, और एक बाइट बराबर 8 बिट, क्या होता है 8 बिट। तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 बिट, एक बाइट किसके बराबर है, 8 बिट के बराबर। क्वेश्चन है, वर्डपैड 5 का एक्सटेंशन है, वर्डपैड 5 का एक्सटेंशन है, हम बात करें ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 5 का एक्सटेंशन है, ये HTML जो वेब पेज है उसका एक्सटेंशन है, टेक्स्ट नोटपैड का एक्सटेंशन है। तो वर्डपैड का क्या है, .rtf एक्सटेंशन है। IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं, हम बात करें आईपी, आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। V6 और V4, V4 होता है 32 बिट, 32 बिट, और IPv6 होता है 128। क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य है, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है, सीपीयू के 3 मुख्य कार्य होते हैं, एक सीयू कंट्रोल यूनिट, एक एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एक होता है एमयू मेमोरी यूनिट। यहाँ पे क्या काम करता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है, डिस्प्ले करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है, ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो डेटा को क्या काम करता है, प्रोसेस करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल डेटाबेस है, और एमएक्स ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएस। तो राइट आंसर क्या होगा, ओरेकल। ओरेकल क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा नेटवर्क है, इनमें से कौन सा सबसे छोटा नेटवर्क है, तो वो है लोकल एरिया नेटवर्क। कौन सा है, लोकल एरिया
नेटवर्क, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और मैन वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे बड़ा नेटवर्क है और सबसे छोटा नेटवर्क है। क्वेश्चन है which of the following is the shortcut key of open a new blank document in MS Word। हम बात करें कंट्रोल बी। कंट्रोल बी क्या करता है? टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम करता है। टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम करता है। कंट्रोल एन न्यू फाइल के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल एन किस लिए यूज किया जाता है? न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए। कंट्रोल डी डायलॉग बॉक्स के लिए और कंट्रोल एक्स कट के लिए। इसके लिए कट के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? बी कंट्रोल एन। क्वेश्चन है डिलीट की गई फाइल इनमें से जाती है। डिलीट की गई फाइल कहाँ जाती है? वो जाती है रिसाइकल बिन में। कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में। क्वेश्चन है बड़ी मात्रा में प्राप्त चेकों के प्रबंध के लिए बैंकिंग उद्योग द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? वो करते हैं बारकोड रीडर का तो यूज करते हैं अपन बारकोड को रीड करने के लिए MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का उपयोग किया जाता है। थैंक यू।